Hello students, welcome back to the third part of the third chapter of geography, that is physiography and drainage. So in the last two parts we have studied about physiographic division of India and Brazil. And in this part we will discuss about drainage system of Brazil and India. Drainage means क्या होता है कि हम देखेंगे कि ब्राज़ील में कौन से मेजर रिवर्स है, ठीक है, इंडिया में कौन से मेजर रिवर्स है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम. फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्राज़ील. हम किसका ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, ब्राज़ील का. एज फार एज द ड्रेनेज इन ब्राज़ील इज कंसर्न देर आर थ्री मेजर रिवर बेसिन्स. अगर ब्राज़ील का ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए, ड्रेनेज देखा जाए, तो थ्री मेजर रिवर्स को जो है कंसर्न किया गया है, थ्री मेजर रिवर को कंसिडर किया गया है. तो फर्स्ट वन है अमेजन रिवर बेसिन, ठीक है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में. सेकेंड वन इज पैराग्वे पैराना सिस्टम इन द साउथ वेस्ट. पैराग्वे पैराना सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम कौन से डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट में. थर्ड वन इज साओ फ्रांसिस्को इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड एंड अदर रिवर्स एट द कोस्ट. साओ फ्रांसिस्को ये अनदर मेजर रिवर बेसिन है जो कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, ठीक है, और ब्राज़ील कोस्ट के पास जो है और भी बहुत सारे मेजर रिवर्स है. तो ये थ्री मेजर रिवर बेसिन जो है हम ब्राज़ील के ड्रेनेज सिस्टम में देखेंगे. फर्स्ट वन अमेजन बेसिन, सेकेंड वन पैराग्वे पैराना सिस्टम इन द साउथ वेस्ट एंड थर्ड वन इज साओ फ्रांसिस्को इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड एंड अदर रिवर्स एट द coast. Okay, first one Amazon basin. Amazon collects its headwaters from the eastern slopes of Andes mountain in Peru. Headwaters means क्या होता है, the source of a river. यानी रिवर में जो पानी कलेक्ट होता है तो वो कौन से सोर्सेस से, जैसे रेन वाटर से कलेक्ट होता है, ठीक है, नहीं तो स्नो मेल्ट होता है तो उससे भी जो है स्नो जब मेल्ट होता है तो उससे वाटर बनता है, ठीक है. तो हेड वाटर्स का मतलब होता है सोर्स ऑफ ए रिवर, यानी वो रिवर में पानी कहाँ से कलेक्ट हो रहा है. तो जो अमेजन रिवर बेसिन है वो अपना हेड वाटर्स कहाँ से कलेक्ट करती है, अपने ईस्टर्न स्लोप से, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ एंडेस माउंटेन इन पेरू. ओके, Amazon river receives huge discharge. Huge means large amount और discharge मतलब क्या होता है, discharge is the volumetric flow rate of water, यानी पानी का बहाव कितना है, ठीक है, volumetric flow rate of water that is transported and this is about 2 lakh क्यूबिक मीटर पर सेकेंड. तो अमेजन रिवर बेसिन का डिस्चार्ज कितना है, कितना मेजर किया गया है, 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड एज अ रिजल्ट Amazon washes off the load supplied to it from the catchment. Catchment मतलब क्या होता है कि catchment is an area of land where water collects when it rains. कैचमेंट एक लैंड एरिया है जहाँ से रिवर अपना जो है पानी कलेक्ट करती है जब बारिश होती है, और बारिश का पानी जब एक्यूमुलेट होता है यानी जब इकट्ठा होता है और फिर धीरे धीरे वो फ्लो होके मतलब उससे रिवर बनता है. तो जो भी रिवर जिस भी प्लेस से अपना जो है पानी कलेक्ट करती है तो उसको क्या कहा जाता है, कैचमेंट एरिया ऑफ ए रिवर, ठीक है. तो अमेजन रिवर बेसिन जो कैचमेंट के थ्रू, कैचमेंट से अपना पानी जो है कलेक्ट करती है कैचमेंट एरिया से, और वहीं से लोड जो है अपने साथ बहा के लेके आती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि जो लोड सप्लाइड होता है उसके साथ वो क्या हो जाता है, वॉश हो जाता है, ठीक है, बह जाता है. एंड कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिटेड इवन एट द माउथ. और इसके वजह से जो अमेजन रिवर बेसिन के साथ जो सेडिमेंट्स आता है जो वो कैचमेंट एरिया से कलेक्ट करती है, ठीक है, वाटर के साथ साथ सेडिमेंट्स लोड भी अपने साथ लेके आती है, तो वॉश आउट होने की वजह से वो रिवर के माउथ के पास भी डिपॉजिट नहीं हो पाता है, ठीक है. जैसे कि अमेजन रिवर बेसिन आप मैप में देख रहे होंगे, ठीक है, तो माउथ ऑफ द रिवर कहाँ पे होता है कि जैसे कि अगर कोई रिवर अगर सी में या फिर ओशियन में अपना वाटर जो है वो खाली कर रही है, यानी कोई रिवर है जब वो ओशियन या फिर सी में जाके मिलती है, ठीक है, तो जब वो वहाँ पे जाके मिलती है तो उसे क्या कहा जाएगा, माउथ ऑफ द रिवर. जैसे कि अमेजन रिवर बेसिन आप मैप में देख रहे, ये जो है
अपना वाटर कहाँ पे एम्प्टी करेगी, नॉर्थ एटलांटिक ओशियन में, ठीक है। फ्लो होते होते कहाँ पे ये उसका वाटर एम्प्टी होगा, नॉर्थ एटलांटिक ओशियन में। तो वहीं पे जो है, जहाँ पे ये अपना पानी, ये रिवर अपना पानी खाली कर रही है, एम्प्टी कर रही है, ओशियन में जाके मिल रही है, तो वहीं पे क्या फॉर्म होता है, माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था डेल्टा रीजन, ओके, सुंदरबन डेल्टा, इंडिया कंट्री में देखा है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो उसको ही क्या कहा जाएगा, माउथ ऑफ द रिवर। अ डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज which is a characteristic feature of river mouth areas is by and large absent in the mouth region of Amazon. See, जो एक रिवर का फीचर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज तो आप सभी को पता ही होगा, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर एक बड़ी नदी है, तो बड़ी नदी में अगर छोटी छोटी नदियाँ आके अपना मतलब पानी वहाँ पे ऐड कर रही है, और भी ज़्यादा पानी वाटर जो है ऐड कर रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि गंगा एक मेजर रिवर है, गंगा एक बड़ी नदी है, और यमुना उसकी ट्रिब्यूटरीज है, यानी यमुना छोटी नदी है और वो अपना पानी जो है किसमें ऐड कर रही है, गंगा रिवर में, ठीक है। तो वो यमुना जो है गंगा रिवर की क्या कहलाएगी, ट्रिब्यूटरीज। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब ये होता है कि जब एक बड़ी नदी जब धीरे धीरे फ्लो होके और उसका जब वो किसी सी में या फिर ओशन में मिलती है, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वेलोसिटी कम होने की वजह से वो छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है, ठीक है, स्ट्रीम्स में या फिर झील, ये ठीक है, तो इसमें जो है बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिया जाए तो ट्रिब्यूटरीज मतलब वाटर को ऐड करना, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब क्या होता है कि पानी को धीरे धीरे कम कर देना, ठीक है, डिवाइड कर देना, तो उसको क्या कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ऐसे बहुत सारे जो रिवर्स है, रिवर माउथ एरिया के पास जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज, उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, जैसे कि वो अपना पानी अगर ओशन में खाली कर रही है, तो वहाँ पे क्या डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाते हैं। तो ये रिवर्स के जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। लेकिन अमेजोन रीजन, जो अमेजोन रिवर बेसिन है, उसके माउथ के पास ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी जो नेटवर्क है, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। इंस्टेड वी फाइंड अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स developed along the mouth of Amazon beyond the coastline into the Atlantic Ocean. See, मैप में आप देख सकते हैं कि हमने ये पढ़ा कि रिवर माउथ एरिया, जो रिवर का माउथ एरिया रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज रिवर्स के वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि अमेजोन रिवर बेसिन पे ये चीज़ें, ये फीचर, जो ये खूबियाँ हैं, ये एब्सेंट है, ठीक है। और जब ये रिवर अमेजोन रिवर बेसिन जब नॉर्थ एटलांटिक ओशन में जाके मीट होती है, यानी मिलती है, तो उसके बदले यानी डिस्ट्रीब्यूटरी का नेटवर्क वहाँ पे फॉर्म नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है। क्या डेवलप होता है, आइलैंड। आप ये देख सकते हैं मैरेजो आइलैंड, ठीक है। अमेजोन रिवर बेसिन जब धीरे धीरे फ्लो होके और नॉर्थ एटलांटिक ओशन में जब मीट करेगी, तो वहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, मैरेजो आइलैंड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी के बदले यहाँ पे रिवर के माउथ पे क्या डेवलप होगा, आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एट द माउथ द विड्थ ऑफ अमेजोन चैनल इज 150 किलोमीटर। मतलब ऐसा कहा गया है कि जो अमेजोन रिवर बेसिन का जो माउथ का जो विड्थ है, यानी जो उसकी चौड़ाई है, वो कितनी है, 150 किलोमीटर। एंड मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द अमेजोन रिवर इज सुटेबल फॉर नेविगेशन। और अमेजोन रिवर बेसिन का जो ज़्यादातर जो रास्ता है, कोर्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, रास्ता, वो किसके लिए सुटेबल है, नेविगेशन के लिए। नेविगेशन मतलब क्या होता है कि शिप और प्लेन का जो पोजीशन है उसको डिटरमाइन किया जाता है, और एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए शिप को गाइड किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, नेविगेशन। तो ऐसे ही अमेजोन रिवर बेसिन का जो एरिया है, जो कोर्स है, ज़्यादातर वो किसके लिए सुटेबल है, नेविगेशन के लिए, ओके। नेक्स्ट कौन सा सिस्टम है, पैराग्वे पैराना सिस्टम। ये कहाँ पे हम देखेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ब्राज़ील कंट्री के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। आप ये मैप में देख सकते हैं पैराग्वे पैराना रिवर, ठीक है। दीज टू रिवर्स
आर लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। ये जो दो रिवर्स है पैराग्वे और पैराना, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ब्राजील के साउथ वेस्टर्न पार्ट में। एंड बोथ द रिवर फॉर्म द कैचमेंट ऑफ रिवर प्लाटा इन अर्जेंटीना। सी, आप ये अर्जेंटीना देख रहे होंगे, तो दोनों जो रिवर्स है यानी पैराग्वे और पैराना, ये अपना जो वाटर है वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं? इनका कैचमेंट एरिया कहाँ पे है? रिवर प्लाटा इन अर्जेंटीना। ठीक है, कैचमेंट मतलब मैंने आप सभी को बताया था कि कोई भी रिवर मतलब कैचमेंट एक एरिया होता है कि वहां से जो है रिवर अपना पानी कलेक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो रिवर्स है पैराग्वे और पैराना, ये अपना इसका कैचमेंट एरिया कहाँ पे है? रिवर प्लाटा इन अर्जेंटीना। ओके, these two rivers and river Uruguay in extreme south of the highlands collect their headwaters from the southern portion of the highlands. Okay, ऐसा कहा गया कि ये दोनों रिवर्स मतलब पैराग्वे और पैराना और रिवर उरुग्वे, ठीक है, इन एक्सट्रीम साउथ ऑफ हाईलैंड्स, मतलब ये ब्राजीलियन हाईलैंड जो है उसके एकदम बगल में, एक्सट्रीम मतलब एकदम बगल साउथ में ही जो है उरुग्वे रिवर है। और ये तीनों रिवर्स अपना हेड वाटर्स कहाँ से कलेक्ट करते हैं? सदर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स, यानी ब्राजीलियन हाईलैंड्स के सदर्न पोर्शन से। ओके, नेक्स्ट साओ फ्रांसिस्को, इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राजील। जैसे कि हमने फर्स्ट वन पढ़ा अमेजन रिवर बेसिन, सेकेंड पढ़ा पैराग्वे पैराना सिस्टम। ठीक है, तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है ब्राजील का, कौन सा? साओ फ्रांसिस्को। द एंटायर बेसिन ऑफ दिस रिवर इज विद इन ब्राजील। ये रिवर का जो पूरा बेसिन है, रिवर बेसिन, वो ब्राजील के अंदर ही है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर का मैप में, देख सकते हैं ब्लू कलर का जो ऐसा लाइन जैसा गया वो रिवर है। कौन सा रिवर है? साओ फ्रांसिस्को रिवर। एंड द रिवर फ्लोज टूवर्ड्स द नॉर्थ फॉर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर ओवर द प्लेट्यू एंड देन टेक्स अ शार्प ईस्टवर्ड टर्न टू एंटर द कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द अटलांटिक ओशियन। सी, आप ये देख सकते हैं, ये जो मैप में आपको ब्लू कलर का पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ये अटलांटिक ओशियन है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं मैप में जो साओ फ्रांसिस्को रिवर है ये फ्लो होना कौन से डायरेक्शन में इसने स्टार्ट किया? नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जो है बह रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ बहते बहते इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? अबाउट 1000 किलोमीटर ओवर द प्लेट्यू। और तुरंत नॉर्थ की तरफ जैसे ये बढ़ती है, नॉर्थ की तरफ से इसका ये कौन से साइड में, कौन से डायरेक्शन में मुड़ रही है? ईस्टवर्ड में। ठीक है, और ईस्टवर्ड में मुड़ते ही ये जो अपना रिवर जो है अपना पानी जो है वो कहाँ पे एम्प्टी करेगी? अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द अटलांटिक ओशियन एंड द रिवर इज नेविगेबल फॉर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर इन इट्स डाउनस्ट्रीम रीचेस। ठीक है, तो ये भी रिवर जो है ये नेविगेशन के काम आती है। ठीक है, और कितना डिस्टेंस बोला है? 250 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट कोस्टल रिवर्स। ब्राजील हैज़ अ नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स। ब्राजील में जो है शॉर्ट कोस्टल रिवर्स भी है। ठीक है, एंड द कोस्टल आर बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड, दीज रिवर्स अटेन सिग्निफिकेंस। और जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, रिवर पैरानिबा एंड रिवर इटापेकुरू flowing northwards meet the North Atlantic Ocean and the rivers that enter South Atlantic Ocean collect their headwaters along the escarpment. ठीक है, रिवर पैरानिबा एंड रिवर इटापेकुरू flowing northwards meet the North Atlantic Ocean. सी द मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, पेकुरू और पैरानिबा नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, साओ फ्रांसिस्को रिवर के ऊपर। ठीक है, तो ये अपना जो पानी है वो कहाँ पे एम्प्टी करती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। ओके, एंड द रिवर्स दैट एंटर साउथ अटलांटिक ओशियन, और बाद में यही रिवर्स जो है वो कहाँ पे एंट्री लेती है? नीचे के डायरेक्शन में, यानी साउथ अटलांटिक ओशियन अलोंग द एस्कार्पमेंट। ओके, रिवर पुराइग्युको enters the Atlantic Ocean near Salvador town. ठीक है, नेक्स्ट ड्रेनेज ऑफ इंडिया।
Rivers in India are largely classified according to their source region into Himalayan and peninsular rivers. तो अब हम देखेंगे किसका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया के जो रिवर सिस्टम है तो उसमें मेजर सोर्स कौन सा है, सोर्स रीजन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, तो फर्स्ट वन इज हिमालयन ड्रेनेज। Most of the major rivers in the Himalayas originate from various glaciers। ठीक है, तो हिमालय से जो भी रिवर्स, मेजर रिवर्स यानी बड़ी बड़ी नदियाँ जो ओरिजिनेट होती है, फ्लो होना स्टार्ट होती है, तो वो किससे, फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर्स। ओके, in summers when glaciers melt, the discharge of water increases in summer and they flood during monsoons too, and they are perennial rivers। सी हिमालयन माउंटेन से जो भी रिवर ओरिजिनेट होती है, जैसे गंगा, ठीक है, यमुना, ये सारी जो रिवर्स है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से। ठीक है, एंड इन समर्स में जब ग्लेशियर जब मेल्ट होता है, ग्लेशियर मतलब क्या होता है, अ मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन अ वैली, एंड ग्लेशियर्स आर मेड अप ऑफ फॉलन स्नो। ठीक है, ग्लेशियर किससे बनता है कि जब स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल जब इकट्ठा हो जाता है, मतलब उसको इकट्ठा होने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, और वो जब आइस में चेंज होता है, ठीक है, जो वो स्नोफॉल है वो इकट्ठा होता है और वो किस में टर्न होता है, आइस में, तो वो उसको क्या कहा जाता है, ग्लेशियर्स। और जब यही समर में ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो रिवर्स में जो है पानी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसका डिस्चार्ज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड दे फ्लड ड्यूरिंग मानसून टू, और जो ये नदियां हैं वो मानसून के टाइम पे जो है उसमें फ्लड भी आ सकता है। ओके, एंड दे आर पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स मतलब ये होता है कि जो जिस भी नदियों में हमेशा जो है सालों साल पानी भरा रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, पेरिनियल रिवर्स। तो हम ये देख सकते हैं कि हिमालय माउंटेन से जो भी रिवर्स ओरिजिनेट होती है उनका नेचर कैसे होता है, पेरिनियल, यानी उन नदियों में सालों साल पानी भरा हुआ रहता है। ठीक है, the drainage covers two major river systems such as Sindhu river system and Ganga river system। Sindhu and its tributaries like Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj drain the western Himalayas, that is they flow through the state of Jammu and Kashmir and they flow almost parallel to each other। ठीक है, तो हम हिमालयन रीजन में दो मेजर रिवर सिस्टम देखेंगे। सबसे पहला है सिंधु रिवर सिस्टम और सेकंड कौन सा है, गंगा रिवर सिस्टम। तो सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, सिंधु रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज ड्रेन द वेस्टर्न हिमालयाज, दैट इज दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सी द मैप, आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, जो आपको इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे इंडस रिवर दिखाया है, सेकंड में झेलम रिवर, थर्ड चेनाब रिवर, फोर्थ में रावी रिवर, फिफ्थ बीज रिवर एंड लास्ट वन इज सतलज रिवर। ठीक है, तो आप मैप में देखिए, ऐसा कहा गया है कि सिंधु को ही इंडस रिवर कहा जाता है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज, ये कहाँ से फ्लो होना शुरू करती है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, एंड दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो नदियां हैं ऑलमोस्ट जो है वो कैसे फ्लो हो रही है, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल फ्लो हो रही है। ठीक है, एंड अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सिंधु ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर एंड फ्लो वेस्टवर्ड्स। और जो रिवर सिंधु की जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर, एंड फ्लोज वेस्टवर्ड। ठीक है, पंजाब प्लेन्स हैव फॉर्म्ड फ्रॉम द डिपोजिशनल वर्क ऑफ दिस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो पंजाब का जो मैदान है, पंजाब प्लेन्स, ये इसी रिवर्स के डिपोजिशनल वर्क से बना हुआ है। किससे, सिंधु रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज से ही बना हुआ है। एंड सिंधु फ्लोज थ्रू पाकिस्तान एंड देन मीट्स द अरेबियन सी। ओके, सी आप मैप में देख सकते हैं, जो इंडस रिवर है, सिंधु रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये जम्मू एंड कश्मीर से ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन से फ्लो होते होते ओरिजिनेट वहीं से हो रही है, फ्लो होते होते वो कहाँ से
फिर उसके बाद में कहाँ पे फ्लो हो रही है, पाकिस्तान में, और उसके बाद में पाकिस्तान से बहते बहते ये अपना पानी जो है कहाँ पे खाली कर रही है, अरेबियन सी में। मतलब लास्ट में ये कहाँ पे जाके मीट होती है, सिंधु रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज अरेबियन सी में। ओके, नेक्स्ट द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स। अब हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। पहले हमने क्या देखा, सिंधु रिवर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है गंगा रिवर सिस्टम। द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स from the Gangotri glacier and crosses the Himalayas to become an east flowing river. Many tributaries of the Ganga also flow in a similar manner. Yamuna, originating at Yamunotri, is a major tributary of Ganga. See, अब हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। जो रिवर गंगा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, एंड क्रॉसेस द हिमालयाज टू बिकम एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। गंगोत्री ग्लेशियर से फ्लो ओरिजिनेट होती है और हिमालय को है, हिमालय माउंटेन को क्रॉस करती है। क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होती है, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। एंड मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा ऑल्सो फ्लो इन अ सिमिलर मैनर। तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो जिस डायरेक्शन में गंगा रिवर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी फ्लो होती है। ठीक है, यमुना ओरिजिनेटिंग एट यमुनोत्री। यमुना जो है वो गंगा रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, और यमुना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री से। ठीक है, और गंगा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी यानी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। And another major tributary of the Ganga flows through the northern part of the Greater Himalayas, crosses the Himalayas to enter India. और गंगा रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरी, दूसरी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो कहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करती है, ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, ग्रेटर हिमालयास से फ्लो होना स्टार्ट करती है और हिमालय को क्रॉस करते हुए वो कहाँ पे एंट्री लेती है, इंडिया में। एंड व्हेन इट फ्लोज थ्रू द हिमालय इट इज कॉल्ड सैंगपो, टी इज साइलेंट। और जैसे ही ये गंगा रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मेजर ट्रिब्यूटरीज हिमालय को क्रॉस करके पहले फ्लो कहाँ पे होती है, ग्रेटर हिमालयास पे, नॉर्थ के तरफ, और हिमालय को क्रॉस करके जैसे ही इंडिया में एंट्री लेती है तो उसको क्या कहा जाता है, सैंगपो। मतलब वो रिवर का नाम चेंज हो जाता है। एक बार हिमालय माउंटेन को रिवर ने क्रॉस किया और हिमालय के थ्रू जो है जब वो फ्लो होते रहती है, हिमालय माउंटेन के थ्रू जब वो फ्लो होते रहती है तो उसका नाम क्या होता है, सैंगपो। एंड व्हेन इट क्रॉसेस द हिमालयास, और जैसे ही ये नदी, गंगा नदी और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे ही ये रिवर हिमालय को क्रॉस करती है तो उसका नाम चेंज होके क्या हो जाता है, डी हैंग। एंड इट्स ईस्टवर्ड फ्लो देयर आफ्टर इज कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही गंगा रिवर कौन से डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होती है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। ओके, तो हमने क्या देखा कि गंगा रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, पहले वो कहाँ से मतलब फ्लो हो रही है, थ्रू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयास, यानी ग्रेटर हिमालयास के नॉर्थर्न पार्ट से। ठीक है, और हिमालयास को क्रॉस करते हुए ये रिवर्स जो है कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, इंडिया में। ठीक है, और जब ये हिमालय के थ्रू, जब ये रिवर्स हिमालय के थ्रू फ्लो हो रहे हैं तो उसका नाम क्या है, सैंगपो। और जैसे ही हिमालय माउंटेन को क्रॉस करते हैं इसका नाम क्या हो जाता है, डी हैंग। और जैसे ही ये रिवर्स, गंगा रिवर्स और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ईस्टवर्ड फ्लो करती है यानी ईस्ट डायरेक्शन में, तो वो कौन से नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा मीट्स इट्स ट्रिब्यूटरीज, हैंस इट्स डिस्चार्ज इंक्रीजेस। जो गंगा रिवर है टाइम टू टाइम जो है ये अपनी ट्रिब्यूटरीज से मिलती रहती है, जिसकी वजह से इसका जो डिस्चार्ज है, रिवर्स का डिस्चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। गंगा रिवर्स ब्रह्मपुत्र एज इट्स ट्रिब्यूटरी इन इट्स लोअर रीचेस इन बांग्लादेश। ठीक है, गंगा रिसीव्स ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र क्या है, गंगा रिवर का रिवर की क्या बन जाती है, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और ये कहाँ पे पहुँचते हैं, बांग्लादेश पे। ठीक है, एंड द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ह्यूज डिपोजिशन हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज डेल्टा। ठीक है, ये रिवर्स का जो वाटर है ह्यूज वॉल्यूम में होता है। ठीक है,
और ह्यूज डिपोजिशन, ये डिपोजिशनल वर्क भी गंगा रिवर का बहुत ही ज़्यादा है, और जिसके वजह से, ये रिवर्स के वजह से, जब ये रिवर सी में अपना पानी जो है एम्प्टी करती है या फिर सी में जाके जब मिलती है, तो ये रिवर्स के माउथ के पास क्या फॉर्म होता है, लार्ज डेल्टा। ठीक है, जैसे कि हमने अमेजन बेसिन का देखा था, तो वो अमेजन रिवर बेसिन के पास ये चीज़ की कमी थी। ठीक है, माउथ के पास कुछ भी फॉर्म नहीं था, डेल्टा एस्चुरीज कुछ भी नहीं फॉर्म था, क्या फॉर्म था, आइलैंड। लेकिन गंगा रिवर बेसिन का जो माउथ है, माउथ ऑफ द रिवर, वहाँ पे ये रिवर क्या फॉर्म करती है, लार्ज डेल्टा। ठीक है, एंड बिसाइड्स दीज हिमालयन रिवर्स, गंगा रिसीव्स अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम पेनिनसुला लाइक चंबल, केन, बेटवा, सोन, दामोदर एट्सेट्रा। तो हिमालयन रिवर्स के अलावा, हिमालयन रिवर्स पे तो बहुत सारी जो है गंगा की ट्रिब्यूटरीज है ही, लेकिन उसके अलावा पेनिनसुला रिवर्स भी जो है गंगा रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। पेनिनसुला रिवर लाइक चंबल, केन, बेटवा, शोन, दामोदर एट्सेट्रा। तो ये जो रिवर्स के नेम है, चंबल, केन, बेटवा, शोन और दामोदर, ये भी गंगा रिवर के क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। लेकिन ये कौन से रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स नहीं, ये पेनिनसुलर रिवर्स है। ओके, नेक्स्ट, पेनिनसुलर रिवर्स। The peninsular river system can further be divided into east systems, can further be divided into east flowing, that is meeting the Bay of Bengal, and west flowing meeting the Arabian Sea. See, अभी हम देखेंगे पेनिनसुलर रिवर्स, जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया है, जैसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो जो ईस्ट डायरेक्शन में जो रिवर्स फ्लो करती है, वो कहाँ पे मीट होती है, वो पानी कहाँ पे जाके मिलता है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, क्योंकि हम मैप में देख सकते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल है, इसलिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो किस में मिलेगी, जाके बे ऑफ बंगाल में। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो किस में मीट होगी, अरेबियन सी में, क्योंकि अरेबियन सी कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से पेनिनसुला रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है ईस्ट फ्लोइंग रिवर और दूसरा है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर वो कहाँ पे मीट करेंगी, बे ऑफ बंगाल में जाके, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कहाँ पे मीट होगी, अरेबियन सी में। द वेस्टर्न घाट्स form a major water divide in the peninsula, and the peninsula rivers, being rain fed rivers, seldom face the problem of floods. They are seasonal in nature. ठीक है, तो ये डिफरेंस है हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स में, ये डिफरेंस है। जो हिमालयन रिवर्स थी उसका नेचर कैसा है, पेरेनियल। पेरेनियल मतलब कि उसमें पूरे सालों साल तक जो है पानी भरा रहता है। ठीक है, पानी की कमी ही नहीं होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पेनिनसुला रिवर्स है इसका नेचर कैसा है, सीजनल, यानी ये रेन फेड रिवर्स है, जब तक बारिश होगी इसमें जो है पानी भरा रहेगा, और जैसे ही एक बार मतलब सीजन गया, बारिश का मौसम गया, इसमें पानी की कमियां आने लगती है। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स में पानी की कमियां आने लगती है। एंड सेल्डम, सेल्डम मीन्स होता है रेयरली, कभी कभार जो है इसमें फ्लड्स का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन वही हमने हिमालयन रिवर्स का देखा था, तो उसमें फ्लड आने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि उसका नेचर कैसा होता है, पेरिनियल, उसमें जो है हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पेनिनसुला रिवर्स में और हिमालयन रिवर्स में। ओके, हिमालयन रिवर्स जो है पेरिनियल नेचर है, और जो पेनिनसुला रिवर्स है उसका नेचर कैसा है, सीजनल, ये सीजन पे बेस्ड होती है रिवर्स। ओके, नेक्स्ट, द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑक्युपाइंग द एरियाज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन कोस्टलाइन आर शॉर्ट इन लेंथ बट स्विफ्ट, and this condition of short and swift river system exists in the state of Kerala, Karnataka, Maharashtra and southern Gujarat. See the map, आप ये रिवर्स देख रहे होंगे, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, साबरमती एंड माही। ठीक है, एंड गंगा रिवर्स, लूनी रिवर्स। ठीक है, तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑक्युपाइंग द एरियाज बिटवीन द वेस्टर्न घाट। आप ये देख सकते हैं येलो कलर का जो साइन है। ठीक है, तो ये जो कलर है, ये जो शेड है, ये क्या शो कर रहा है कि ये जो रिवर्स है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी,
ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है, अरेबियन कोस्ट लाइन के पास। ये रिवर्स जो होती है वो शॉर्ट होती है, लेंथ में शॉर्ट होती है पर स्विफ्ट होती है, ठीक है। और ये कौन से स्टेट्स जो है कवर कर रही है, कौन से स्टेट में एग्जिस्ट है, केरला में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और सदर्न गुजरात। ओके, फर्दर नॉर्थवर्ड्स वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम फ्लोइंग इन टू द गल्फ ऑफ खंबात, and these river system are तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। और फर्दर अगर हम नॉर्थ वर्ड्स की तरफ देखें रिवर सिस्टम का, तो ये कहाँ पे मतलब फ्लो हो रही है, गल्फ ऑफ खंबात में, यानी गुजरात के तरफ, ठीक है। एंड दीज रिवर सिस्टम्स, ये जो रिवर सिस्टम है इसमें कौन से रिवर्स है, तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। तापी एंड नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू रिफ्ट वैलीज। जो तापी और नर्मदा जो रिवर्स है वो धीरे धीरे बहती है, किसके थ्रू, रिफ्ट वैलीज के। माही रिवर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वेरियस रिवर साबरमती कलेक्टिंग इट्स हेड वाटर्स फ्रॉम द सदर्न स्लोप्स ऑफ अरावली रेंजेस फ्लोज इन समवॉट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सी द मैप, ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, और इसके जस्ट अपोजिट में जो है साउथ डायरेक्शन, और हमारे लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन और राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन। तो क्या बताया गया है कि जो तापी और नर्मदा रिवर है ये बहुत ही स्लोली फ्लो होती है रिफ्ट वैलीज के थ्रू, और जो माही रिवर्स है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। एंड वेरियस रिवर साबरमती, आप साबरमती देख सकते हैं लूनी रिवर के नीचे सेकेंड नंबर पे, रिवर साबरमती कलेक्टिंग इट्स हेड वाटर्स। ये जो साबरमती रिवर है अपना जो हेड वाटर्स है ये कहाँ से कलेक्ट करती है, सदर्न स्लोप्स ऑफ अरावली रेंजेस फ्लोज इन समवॉट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये साबरमती जो है अरावली रेंजेस के सदर्न स्लोप से अपना पानी इकट्ठा करती है, और कौन से डायरेक्शन में फ्लो होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट another noteworthy river forming the catchment of Arabian Sea is river Luni, ठीक है। जो और नोटवर्दी रिवर है वो अपना जो कैचमेंट है वो कहाँ पे फॉर्म करती है, अरेबियन सी, और वो रिवर का नाम क्या है, रिवर लूनी, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली रेंज एंड फ्लोज इन समवॉट नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। तो ये जो लूनी रिवर है ये कहाँ पे ओरिजिनेट है, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ अरावली रेंज। ओके, नेक्स्ट एंड फ्लोज इन समवॉट नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये अरावली रेंज से जो है ओरिजिनेट होती है, धीरे धीरे फ्लो होके कहाँ पे जाती है, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और फिर बाद में कहाँ पे फ्लो होती है, गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। गल्फ मतलब क्या होता है, खाड़ी। ओके, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ भी कहाँ है, गुजरात के यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो द कोस्टल रिवर्स इन केरला हैव लॉन्ग एक्सटेंडिंग बैक वाटर्स नियर देयर माउथ्स। जो केरला के जो कोस्टल रिवर्स है तो वहाँ पे क्या है, वो रिवर्स के माउथ के पास बहुत सारे जो है बैक वाटर्स है। बैक वाटर्स मतलब क्या होता है कि जैसे कि सी का जो करंट्स है उसके थ्रू अगर पानी जो है पीछे हो जाता है, ठीक है, मूवमेंट्स की वजह से पानी पीछे हो जाता है, और वो बीचेस से, सैंड बीचेस से काफ़ी दूरी पे जाके वो पानी वहाँ पे रुक जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बैक वाटर्स। और लोकली मतलब केरला में जो बैक वाटर्स है उसको वहाँ के रहने वाले लोग क्या कहते हैं, कायल्स। ओके, नेक्स्ट, रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। अब हम क्या देखेंगे कि वो रिवर्स जो किसमें जाके मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पेनिनसुला इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। पेनिनसुला रिवर्स जो है, पेनिनसुला एरिया के जो मोस्ट रिवर्स है वो कहाँ पे फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। एंड द इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स ऑफ दिस ग्रुप आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब हम ये देखेंगे कि जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके मीट होती यानी मिलती है, तो रिवर सिस्टम कौन से हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। आप ये मैप में देख सकते हैं। Mahanadi basin occupies the northeastern part of peninsula. See,
महानदी आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, महानदी रिवर, तो ये कौन से डायरेक्शन में है? पेनिनसुला के नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में। ओके, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। सी, जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, ये रिवर्स जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप से। ओके, वेस्ट साइड में, वेस्ट डायरेक्शन जो हम देख रहे हैं मैप में, तो वहां पे जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है मैप में, तो वो वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप से ये रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, कौन सी? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। रिवर गोदावरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द कैचमेंट एरिया। ठीक है, अगर इंडिया में रिवर्स का कैचमेंट एरिया देखा जाए तो कैचमेंट एरिया के टर्म्स में रिवर गोदावरी जो है वो सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट, टू द साउथ ऑफ गोदावरी इज लोकेटेड द बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा। सी, आप देख सकते हैं गोदावरी रिवर मैप में देख सकते हैं, जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे, तो नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन आएगा? साउथ डायरेक्शन। तो जो गोदावरी के साउथ डायरेक्शन में कौन से रिवर बेसिन लोकेटेड है? रिवर कृष्णा। एंड इट मेजर ट्रिब्यूटरीज आर भीमा एंड तुंगभद्रा। और इसके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो कौन से रिवर्स है? भीमा एंड तुंगभद्रा। रिवर कावेरी बेसिन फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सी, द कावेरी, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा अलग दिया है, CAUVERI, मैप में ये स्पेलिंग दिया है। ठीक है, तो रिवर कावेरी बेसिन जो है वो कौन से स्टेट में फ्लो कर रही है? कौन से स्टेट्स के थ्रू? कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एंड इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला। और ये पेनिनसुला रिवर्स की जो है मेजर रिवर्स है। ठीक है, रिवर कावेरी भी। एंड इट इज अ रिवर दैट हैज बीन हार्नेस्ड फॉर इरिगेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम। हार्नेस्ड मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। तो ये जो कावेरी रिवर है काफी लंबे समय से इसको इरिगेशन पर्पस के लिए इसको क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, बचाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो द चोला किंग कंस्ट्रक्टेड अ डैम on the river Kaveri in the 2nd century AD near Tiruchirappalli and started irrigation in this deltaic region. Till today, the dam and its canals are operational. ठीक है, तो चोला किंग जो थे, चोला डायनेस्टी के जो चोला किंग थे, उन्होंने डैम कंस्ट्रक्ट किया था। कहाँ पे? रिवर कावेरी पे। ठीक है, इन द 2nd century AD में। और ये जो डैम है और उसके जो कैनल्स है ये आज भी वर्क करते हैं। ऑपरेशनल मतलब क्या होता है? आज भी यहाँ पे काम जो है चल रहा है। ठीक है, डैम और कैनल्स अपना काम कर रहे हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।